जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में अभी झांसी में एक घटना हुई है, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। और बिहार में जो घटना हुई है उन बच्चियों के समर्थन में समस्त नगरवासियों ने किले के मैदान से वाल्मीकि मंदिर से और ब्लॉक तक कैंडल मार्च निकाला है। क्या उद्देश्य है पूरा इनका? उद्देश्य ये है कि बच्चियों को न्याय दिया जाए और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं इनके ऊपर जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, मनीषा जी जो बहन मनीषा का रेप केस हुआ था उसमें भी दोषियों को सजा दी जाए। और जो पीड़ित हैं अभी तक उन्हें सरकार की तरफ से जो योजना दी गई थी ना तो उन्हें नौकरी दी गई ना मुआवजा दिया गया, तो उस सरकार को से निवेदन है कि उनको मुआवजा भी दिया जाए और परिवार को नौकरी भी दी जाए और इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। एक तो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ रही है लेकिन बच नहीं रही है। और जब पढ़ी लिखी बेटी नहीं बच रही है तो जो बच्ची आजकल शिक्षित नहीं है तो उनके साथ क्या होता होगा। ये मामला तो पंजीकृत है, कई मामले ऐसे हैं कि जो पंजीकृत नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में रेप केस हो रहे हैं सरकार में, तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो झांसी का केस हुआ है, जो बहुत ही बेकार केस हुआ है, दारू पिला के बाप को और बच्ची का बलात्कार किया गया है। जिला प्रशासन से निवेदन है कि कच्ची शराब बिकना बंद किया जाए, वरना हम लोगों का अगला प्रदर्शन कच्ची शराब के लिए होगा। मेरा नाम पवन कुमार गौतम है और यहाँ पे नाम से परिचय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मेरे देश में आज से नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत पहले से हमारे नेहरू में भी हुआ था केस, खूजा में भी हुआ था, अब झांसी में 3 हुए हैं और अब 3 दिन के अंदर 3 केस हो गए हैं। तो मेरा पहला फर्स्ट तो ये है कि वो 3 साल की बच्ची थी जो शराब के नशे में पिता को, तो कच्ची शराब पे तो ये हमारे भैया ने बताया कि शराब के नशे में जो है कच्ची शराब पे पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और नहीं होता है तो हम लोगों से सलाह ले, हम लोग भी साथ में चलेंगे और उनके देरों तक मुझे लड़ना पड़े चाहे अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़े, हम लोग साथ में खड़े हैं। और बगैर राजनीतिक के लेते हुए हम लोगों को मिल करके अपनी बहन बेटियों को स्कूल तक छोड़ना चाहिए और समझ के बैठाना चाहिए कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। भाई स्कूल जा रही है बेटियाँ, कहाँ जा रही है, हम लोगों को सोचना चाहिए। और हम लोग इस तरीके से देखते नहीं है कि बेटियाँ कैसी हैं, कहाँ जा रही हैं, हम लोगों को देखना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को, बेटी को नहीं साथ में बेटों को भी देखना चाहिए। सत्ता की क्या कहें, सत्ता तो जो बेटी वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी बेटी कहीं नहीं बची है सुरक्षित, चाहे वो मेरी समाज की हो चाहे अन्य समाज की, किसी समाज की हो, बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। बेटी और रोटी, मानव कांसीराम साहब कहते थे बेटी और रोटी, अगर बेटी और रोटी बचाना है तो हमें वोट ऐसी जगह डालना है जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके। और जब हमारी बहन बेटियों की आबरू नहीं बच रही है तो फिर हमें क्या इस समाज में जीने का क्या अधिकार है। आपने किस तरह पर विरोध जताया आज विरोध हम लोगों ने थोड़ा सा कैंडल मार्च से श्रद्धांजलि दी है और लोगों को बताया। और अगर उन बहन बेटियों को, मेरी बहन बेटियों को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं लिख करके दे रहा हूँ, मेरे साथ आज काफी लोग खड़े हैं, अगर ये भी नहीं खड़े होंगे फिर भी अगर पवन को अपना बलिदान देना पड़े तो उनके साथ मैं अपना बलिदान दे दूंगा। और आगे चल के मैं SDM DM कार्यालय यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के नाम भी एक ज्ञापन दूंगा और हमेशा लड़ता रहूंगा। और इस क्षेत्र में जब भी कोई समस्या होगी, पवन भाई हमेशा सबका भाई है और हमेशा खड़ा रहेगा सबके साथ।